हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी थर्ड क्लास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट की ये है के मैप। वीडियो में हम के मैप स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं के मैप होता क्या है। के मैप एक बूलियन अलजेब्रा पिछले वीडियोस में पढ़ा था, उसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका होता है और थोड़ा इजी भी होता है, इससे थोड़े जल्दी हो जाते हैं क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में बहुत सारे स्टेप्स हो जाते थे कि एक बार खोलो उसे, फिर कॉमन लो, ऐसे करने के। पर ये थोड़ा सिंपल सा होता है, ये जल्दी हो जाता है इससे सॉल्व। इन क्वेश्चंस भी के मैप में सॉल्व करके आप देखना तो भले। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि रूल्स क्या होते हैं के मैप सिंप्लीफिकेशन के। तो हम रूल्स पढ़ते हैं के मैप इसमें ना, अगर आपने कभी पढ़ा हो बीटेक वगैरह में, ये वगैरह में, इसमें ऐसे सेल्स बनते हैं। इसमें हम सेल्स बना इसमें जब सेल्स बनते हैं तो हम उसके अंदर जैसे वन की पेयरिंग करते हैं, तो हम हमेशा ऐसे पेयरिंग करते हैं कि या तो वो सिंगल की पेयरिंग करेंगे अगर कोई और अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो हम ट्राई करेंगे कि वो दो की पेयरिंग हो। अगर उससे ज्यादा है, अगर यहाँ पे भी दो है, तो हम पेयरिंग करेंगे कि चार की पेयरिंग बन जाए। ठीक है, और उससे भी बड़ा है तो आठ की बने। हम कोशिश करेंगे कि हर ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा की पेयरिंग हो सके। अगर ऐसा है कि अ, ये सेल पड़े हैं, यहाँ पे वन है, ये भी वन है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि इन दो की अलग पेयर बनाएंगे, इन दोनों का अलग पेयर बनाएंगे। हमें जब पता है कि पेयर एक दो चार आठ टू की पावर एन की उसमें बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे हम इन दो का अलग पेयर बनाएंगे, इन दो का अलग पेयर बनाएंगे। हम इन चारों का एक ही पेयर बना दें। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। मतलब दो पेयर नहीं बनाने, अगर चार है तो एक ही सिंगल पेयर बना देंगे। ठीक है। अ, एक ये है कि देयर शुड बी, ये सेम पॉइंट ही है सेकंड वाले के, सेकंड वाले, हाँ, ये जैसा ही है। देयर शुड बी एज फ्यू ग्रुप्स एज पॉसिबल, कि एक एक के दो ग्रुप नहीं बनाने। अगर चार हैं तो पूरा चारों का एक ही ग्रुप बन जाए। ठीक है। अब ये वाला अभी थोड़ी देर में समझेंगे एसओपी क्या होता है। और ग्रुप में ओवरलैप। देखो, अगर ऐसा कोई होगा, देखो अगर ये एक के मैप बनता है, तो इसमें अगर यहाँ पे वन आ रहा है, यहाँ पे वन आ रहा है, और एक वन आ रहा है यहाँ पे, तो हमें अब में बनाने हैं मैक्सिमम ग्रुप। तो देखो, एक का बन सकता है, दो का बन सकता है, चार का बन सकता है, पर यहाँ पे है तीन। तो इस केस में कैसे बनेगा? इस केस में इन दो का ग्रुप बना दो। ठीक है, इन दो का ग्रुप बन गया पहले दोनों का। अब तीसरा ये वाला अकेला रह गया। पर हमें पता है कि ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, और दो का ग्रुप बन सकता है। तो दो के ग्रुप में इन दो का ग्रुप बना दो। ठीक है। तो इसमें ग्रुप एक तो एज लार्ज एज पॉसिबल भी बन गया और दो का भी ग्रुप बन गया। और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ग्रुप में ओवरलैप। इस केस में ओवरलैप हो जाता है, ये वाला वन जो बीच वाला वन है वो एक बार इसके साथ आ गया, और यही वाला बीच वाला वन एक बार इसके साथ आ गया। ठीक है। अब एक होता है कॉर्नर एंड अपोजिट, अपोजिट एंड कॉर्नर ग्रुपिंग आर अलाउड। चार बाय चार का बस। इसमें अगर इसमें चारों में कोनों में वन होगा ना, तो देखो, इन चारों कोनों का ग्रुप भी बन जाता है। ऐसे ऐसे। वो भी हम ये वाला एग्जांपल हम देखेंगे कि कैसे बनता है। और एक केस और होता है अकाउंट में, केस होता है चार बाय चार का। ठीक है? अब एक, इसमें पूरे में वन है, इसमें पूरे में वन है। अब तुम कहोगे कि इस चार का बना देते हैं और इन चार का बना देते हैं, पर नहीं, ये देखो ऐसे और ऐसे। आठ का बनेगा, इसमें एट सेल्स का ग्रुप भी बन जाएगा, और मैक्सिमम ग्रुप भी यही है। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। अब देखो, जो मैंने एक पॉइंट छोड़ा था ना कि सेल्स कंटेनिंग वन मस्ट बी ग्रुप इन केस ऑफ एसओपी। अब देखते हैं एसओपी होता क्या है। एसओपी होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट।
और पीओएस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? क्या? हिंदी में खुद ही शब्द इसको तोड़ो। सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स का सम करना। मतलब ए डॉट बी और सी डॉट डी अगर लिखा है, ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। अब इन प्रोडक्ट्स का सम करना, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का सम करना। तो ऐसे बनाओ पेयर को। ठीक है। अब प्रोडक्ट का सम का क्या मतलब होता है? समूह का प्रोडक्ट करना। जैसे ए प्लस बी लिखा है, ए प्लस बी लिखा है, और लिखा है सी प्लस डी। समूह का प्रोडक्ट करना, ये समूह है। अब इनका आपस में प्रोडक्ट करना, ए डॉट बी इंटू सी डॉट डी। ठीक है। इन वर्ड्स का मतलब समझ आ गया तुम्हें? अब एब्रिविएशन बता दी मैंने। सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। मोस्टली तो एसओपी आएगा पेपर में, 99% एसओपी आता है, पीओएस बहुत कम पूछा जाता है। म- अब मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट, वही जो इसका मीनिंग होता है, प्रोडक्ट्स का सम करना। ए डॉट बी एक अलग प्रोडक्ट है, सी डॉट बी अलग प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट्स का सम करना, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। यही पीओएस का भी, यही जो मैंने अभी समझाया है, थर्ड एक्सप्रेशन। अब अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। एक्सप्रेशन इंक्लूडेड। हम अब ये याद रखना कि ये एसओपी में, सम ऑफ प्रोडक्ट में जब भी हमेशा वन होगा, हम उसको कंसिडर करेंगे। यूएस के केस में क्या होगा? जहां पे भी जीरो होगा हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है। इसको छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पेपर में जब भी ऐसा आएगा तो इसका मतलब होता है कि यूएस की बात कर रहे हैं। पेपर में जब भी सिग्मा आएगा तो इसका मतलब होता है कि एसओपी की बात कर रहे हैं। बाकी छोटा एम बड़ा एम से दिख जाता है। वेरिएबल रिटर्न। अब जैसे अगर पेपर में, अगर इसमें, अगर टर्म्स में जो ये बनेगा के, ये वाला पॉइंट मैं चलो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर के मैप में जहाँ पे भी ऊपर यहाँ पे जीरो जीरो होगा तो इस वाले टर्म्स में जीरो वाले का मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट करना, और इस वाले में वन वाले का मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट करना। इसमें वन वाले को लेना होता है एज इट इज, इसमें जीरो वाले को लेना होता है एज इट इज। ये बाद में समझ आ जाएगा, मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं कि है क्या, इसका एग्जांपल समझते हैं। मिनटम। मिनटम दे रखी है, मिनटम का मतलब होता है जब भी एसओपी मिनटम दे रखी होगी तो समझ जाना एसओपी बोल रखा है। जब भी मैक्स टर्म दे रखी होगी तो समझ जाना पीओएस की बात हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ सम की बात हो रही है। 99.99 केसेस में तो 99% तो मिन टर्म ही पूछेगा और एसओपी की बात होती है। पीओएस बहुत कम पूछता है, पर फिर भी हम समझ लेंगे होता क्या है। चलो अब एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि देखो सिग्मा बना हुआ है, तो ये एसओपी की बात हो रही है। इसमें दे रखा है 0126। अब इसका के मैप बनता है, ये ऐसे बनेगा। इसमें तीन वेरिएबल है ए बी सी। हम एक वेरिएबल को एक तरफ लेंगे, जब भी तीन वेरिएबल्स का के मैप बनेगा, ये जब भी तीन वेरिएबल्स का के मैप बनेगा तो हम स्टैंडर्ड ये फॉलो करेंगे कि हम एक वेरिएबल इस तरफ लेंगे और दो वेरिएबल इस तरफ। ठीक है। तो उसका बनेगा 01, यहाँ पे आएगा। अब दो वेरिएबल इधर है, 00 01, 10 और 11 ऐसे बनेगा। ठीक है। ये मैंने बना रखा। अब देखते हैं कि के मैप्स में वो कैसे करते हैं। अब मैंने बताया था कि जब भी सम ऑफ प्रोडक्ट का होगा तो हम इसको हमेशा वन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस केस में अब देखो, जब तीन वेरिएबल का के मैप बनता है ना, तो ये आगे आएगा, पर मैं पढ़ा देता हूँ। तीन वेरिएबल का के मैप आता है, मान लो ए बी सी तीन वेरिएबल है। ए इधर, ए बी सी तीन वेरिएबल है तो हम ए इधर लेंगे, बी सी इधर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जीरो, यहाँ पे लिखेंगे वन, पे लिखेंगे 00 01। अब तुम बोलोगे 10 यहाँ नहीं लिखा, तो ये रूल होता है कि ये ग्रे कोडिंग में बेस्ड होते हैं। तो 10 आएगा यहाँ पे और 11 आएगा यहाँ पे, ये तुम याद कर लो अभी। 00 01, 10 आएगा यहाँ पे और 11 आएगा यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि हम
यहाँ पे छोटी सी नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे करेंगे 0, यहाँ पे करेंगे 1, यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पे करेंगे 3, 0 1 2 3, यहाँ पे करेंगे 4, यहाँ पे करेंगे 5, यहाँ पे करेंगे 6, यहाँ पे करेंगे 7। तुम अभी इतना याद कर लो कि ऐसा जब भी 3 वेरिएबल का के मैप आएगा तो ये ढांचा बनना ही बनना है। अब देखो एसओपी में पेन का कलर चेंज करो। अब एसओपी में दे रखा है 0 1 2 6, सम ऑफ प्रोडक्ट है। अब देखो जहाँ पे भी सम ऑफ प्रोडक्ट आएगा तो हर केस में 1 भरना है हमने। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि जीरो वाले, यहाँ पे 0 नंबर है, यहाँ पे 1 भर दो। एक यहाँ 1 भर दिया, एक 1 वाले में 1 भरना है, एक 2 वाले नंबर पे 1 भरना है और एक छठे नंबर पे 1 भरना है। यहाँ भर दिया हमने 1। अब करनी है इनकी पेयर। अब हमें दो दो के पेयर बनाने हैं। हमने इस दो का पेयर बना दिया और इस दो का पेयर बना दिया। ठीक है, ये दो पेयर बन गए। अब जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि ये वाला, इफ द इनपुट इज जीरो इट हैज टू बी इन्वर्टेड। अब मैं ये समझाता हूँ। अब इसका, अब ये हमने मार्किंग कर दी। अब इससे मैंने ये कैसे लिखा मैं ये बता रहा हूँ। देखो अब के मैप में ऐसे देखते हैं कि देखो यहाँ पे जीरो वाली लाइन में क्या नहीं बदल रहा। देखो एक तो इस वाले पेयरिंग, इस वाले के लिए कर रहा हूँ, ये जो मैंने एक गोल अंडा बना रखा है शुरू वाले दो का, इसका इसकी पेयरिंग कर रहा हूँ मैं। अब इस वाले पेयर में देखना है कि क्या नहीं बदल रहा। इसमें देखो एक तो ये ए वाले का जीरो नहीं बदल रहा, और दूसरा क्या नहीं बदल रहा, बी और सी में बी नहीं बदल रहा, सी तो बदल रहा है। ये बी होता है, ये सी होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। अब बी नहीं बदल रहा, बी हमेशा जीरो का, पहले भी जीरो था अब भी जीरो है। तो इसका हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? हम इसका एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे कि ए नहीं बदल रहा ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और क्या नहीं बदल रहा, बी नहीं बदल रहा, और लिखें बी भी नहीं बदल रहा, और बी पे जीरो भी है तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ सम है। सम ऑफ प्रोडक्ट है तो मतलब प्रोडक्टों का सम, तो पहले प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया। अब दूसरे केस में देखते हैं, जो ये वाला केस है। अब इस वाले केस में देखो कि वन तो देखो वन जो है वो ए वाले में भी आ रहा है और ए में दोनों में आ रहा है, जीरो पे भी आ रहा है, वन पे भी आ रहा है, तो मतलब दोनों जगह ए पे तो बदल रहा है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे बी और ये सी, तो हम लिखेंगे बी पे, देखो बी पे 1 है तो हम बी लिखेंगे, और ये जो सी है उसके नीचे जीरो है तो सी पे हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये है रिंग टर्म की बात हो रही है तो मतलब हमें लिखना है सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लिखना है और फिर इन दोनों का कर देना है सम, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब तुम पूछोगे कि भैया ये बात समझ नहीं आई कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया और बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। तो मैंने ये ऐसे लिखा है, जब भी जीरो होगा यहाँ पे, जब भी जीरो होगा, जीरो चेंज नहीं हो रहा होगा, तो हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। जब भी जीरो होगा ए पे तो हम ए पे कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अगर इस वाली रो में होता, 1 पे होता, चेंज ना होता, तो सिंपल ए लिखते। जीरो के लिए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट में, और 1 के लिए सिंपल वो टर्म लिख देंगे, उस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे। तो बी वाले केस में बी भी नहीं बदल रहा था, तो मतलब बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब सेकंड वाले पेयरिंग के लिए ये देखो कि ईसी में बी पे 1 है तो हम बी को एज इट इज लिखेंगे, और सी पे जीरो है यहाँ पे, तो सी पे हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। अब फिर इन दोनों को प्रोडक्ट को फिर ऐड कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होता है। नेक्स्ट टर्म अभी नहीं बताता, थोड़ा टाइम बाद बताता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी मिड टर्म वाले हम मोस्टली सवाल मिड टर्म के ही आते हैं, तो हम मिड टर्म के भी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट टर्म वाला अभी एक क्वेश्चन आएगा बाद में, उसमें समझा दूंगा। अब देखते हैं टू वेरिएबल के मैप क्या होता है। टू वेरिएबल के मैप को कैसे करते हैं, कैसे ढांचा जो इसका होता है, जो तुम्हें हर बार बनाना ही है। जब भी तुम्हें टू वेरिएबल के मैप दिखे तो देखो ऐसे, जब भी दो वेरिएबल होंगे तो पहले वेरिएबल को ए यहाँ लिख देना, बी यहाँ लिख देना, तो लिखना है जीरो। अब लिखना है 0 1 0 1। अब इसकी पेयरिंग कैसे करनी है,
यहाँ लिखना है 0 1 2 3। ठीक है। अब अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दो दो वेरिएबल है, ए और बी। ए मैप बनेगा ऐसे। इफ गिवन है 0 1 0 1, जो होगा तो अगर पेपर में डायरेक्ट फिर ऐसे लिखा हो क्वेश्चन में, सिग्मा फिर 0 2 3, तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे मार्क कर लेना, इससे तुम बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे तुम। अगर डायरेक्ट पेपर में ऐसे दे रखा हो कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसे करना है। ए कॉम्प्लीमेंट सम ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो कॉम्प्लीमेंट कहाँ होगा, जीरो वाले रो में कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और और बात हो रही है बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ मिलेगा, जीरो वाले में मिलेगा। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ मिलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पे मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट, अब सेकंड टर्म हो रही है, ए कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है और बी सिंपल है, तो ये कहाँ मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा फर्स्ट रो में और बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा सेकंड कॉलम में। ए कॉम्प्लीमेंट बी की बात हो रही है यहाँ पे। थर्ड थर्ड टर्म क्या है, ए और बी, वो कहाँ मिलेगी, ए पे ए पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो मतलब वन वाली रो में मिलेगी, मतलब यहाँ पे मिलेगी, इस वाली सेकंड रो में। और बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बी सिंपल है, तो वो कहाँ मिलेगा, वो सेकंड कॉलम में मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा ए बी। अब बताओ कि इस वाली टर्म पे क्या मिलेगा, बाकी तीन तो लिख दी, अब इस वाली टर्म पे क्या मिलेगा, यहाँ पे बताओ, गेस करो, एक सेकंड का करना तुम्हारा, मन में सोच लिया। अब इस वाली टर्म का आएगा, ये ए के वन पे है, मतलब ए तो पूरा ऐसे ही आएगा बिना कॉम्प्लीमेंट के, पर बी वाली कॉलम में ये जीरो के अंडर आ रही, तो ये आएगा बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को बनाते हैं कि प्रूफ कैसा है। ए बी। अब देखो, इसने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बोला, ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे वन भर दिया, क्योंकि एसओपी की बात हो रही है तो हम हमेशा उसमें केस में वन से डिनोट करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बोल रहा था ए कॉम्प्लीमेंट बी, वो कहाँ पे पड़ेगा, वो यहाँ पे पड़ेगा। थर्ड की बात हो रही है ए बी, वो कहाँ पे पड़ेगा, वो यहाँ पे पड़ेगा। अब हम पेयरिंग कैसे करेंगे, अब पेयरिंग करने के लिए हम ऐसे देखते हैं, हमें या तो वन का पेयर बनेगा, या टू का बनेगा, या फोर का बनेगा, या एट का बनेगा। ठीक है, फोर और एट तो इस केस में बन नहीं सकता। अब एक पेयर मुझे लग रहा है कि एक ये बन सकता है पेयर। ठीक है, तो सेकंड पेयर क्या बन सकता है, सेकंड पेयर या वन का बनाऊं या इन दोनों का बना दे, दोनों को बना देता हूँ, क्योंकि हमें सबसे बड़े से बड़ा पेयर बनाना है और मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स बनाने हैं, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स की ग्रुपिंग करनी है। क्या, अब इनकी इनका एक्सप्रेशन लिखते हैं कि इनका आंसर क्या आएगा। अब देखो, ये है ए और ये है ए। ठीक है। अब देखो ये वाला जो वन है, ये कहाँ पड़ रहा है, ये वाला वन, ये जो पूरा पेयर है, जो पेयर है इसका आंसर लिखना है। हॉरिजॉन्टली जो पेयर है इसका आंसर लिखना है। इस आंसर के लिए ई की वैल्यू तो बदल रही है, एक बार बी जीरो था, एक बार बी वन हो गया, पर ए की वैल्यू हमेशा ही जीरो रही है। ठीक है, तो इस केस में हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ये हॉरिजॉन्टल वाले की है, हॉरिजॉन्टल वाले का आंसर आ गया। अब वर्टिकल वाले का आंसर लिखते हैं। वर्टिकल वाले में देखो, ए पहले जीरो था, फिर ए हो गया वन। ए तो बदल रहा है, पर हमें लिखना होता है जो चीज ना बदले, यहाँ पे बी नहीं बदलती, बी पहले भी वन, बी यहाँ पे पहले भी वन था, पहले भी वन था और बाद में भी वन आया, पूरे पेयर में बी की वैल्यू वन ही रही है, तो ये आ गया बी। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है। ए, नेक्स्ट चलते हैं क्या। अब एक टर्म आती है प्राइम इंप्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, वो क्या होता है, देखो जो मैंने लिख रखा है, आउटपुट में हमेशा एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट को लिखते हैं, दैट इज, अब एसेंशियल आउटपुट में हमेशा एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट को लिखना है। अब एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट क्या होता है, वो पेयर या क्वाड जिसमें एक ऐसा वन हो जो दूसरे में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। अब देखो,
ये होता है डोंट केयर। एक टर्म आती है डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब क्या होता है? एक टर्म आती है डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब क्या होता है? डोंट केयर का मतलब ये होता है कि हम इस वाली टर्म को यूज कर भी लेते हैं, कभी कभार नहीं भी करते। जब भी हमारा कोई ऐसा वन बच रहा हो जिसके साथ ये डोंट केयर मिला के मैक्सिमम पेयर बन जाता हो, तो उस केस में तो हम डोंट केयर को यूज कर लेते हैं। पर हम डोंट केयर को उस केस में यूज नहीं करते जब हमारे वन सारे ऑलरेडी बढ़िया मैक्सिमम पेयर में हो और डोंट केयर खाली पड़े हो बहुत सारे, तो हम उस केस में डोंट केयर को पेयर नहीं करते। उस केस में हम इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, डोंट केयर को। या उस केस में हम डोंट केयर को ऐसे ही छोड़। अब आगे हम डोंट केयर देखेंगे कि अभी मैं बता दूंगा डोंट केयर जब यूज होएगा क्वेश्चन में। करते हैं, देखो ए और बी दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का ये मैप बनता है ऐसे। चार खाने होते हैं, इसमें पहले खाने को जीरो, सभी खाने वन, क्या लिखेंगे बी। अब बोला है वन और थ्री में, वन और थ्री में सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, एसओपी फॉर्म, एसओपी फॉर्म निकालनी है। तो हम वन से वन वन भरेंगे। एक वन में वन भर दो, एक थ्री वाले में वन भर दो। ठीक है, और लिखिए अब डोंट केयर भर दो टू वाले में। डोंट केयर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है, अब टू वाले में भर दो डोंट केयर। अब अब हम देखते हैं कि इसमें पेयरिंग कैसे होगी। पेयरिंग होगी इन दोनों की। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इन दोनों की पेयरिंग ही कर सकते थे, पर हम नहीं करेंगे इन दोनों की पेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पेयरिंग इस केस में नहीं करेंगे, क्योंकि एक टर्म होती है प्राइम इम्प्लीकेंट, एक टर्म होती है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। अगर तुम्हारे पास ऐसा वन है जो किसी और के साथ पेयर नहीं बना, वो डोंट केयर के साथ पेयर बन जाए, तो उसमें तो हम कंसीडर कर लेते हैं। पर ये वाला वन जो डोंट केयर के साथ है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल वाले के साथ पेयर अप हो चुका है। तो हम खामखा एक और टर्म नहीं बढ़ा देंगे, यूजलेस ठीक है। अब इसका आंसर बताओ। इसमें ये था बी कॉम्प्लीमेंट है बी, ये है ए कॉम्प्लीमेंट, और ये है ए है, और ये है ए। अब देखो इस केस में ए तो बदल रहा है, पर बी हमेशा सेम रह रहा है। तो इसका आंसर आएगा बी, सिर्फ बी। इसका हम आंसर ये नहीं लिखेंगे, ये वाला आंसर जिसमें ए होगा। ए बी में बी तो है एसेंशियल प्राइम इंग्रेडिएंट, ये तो हमेशा लिखना ही लिखना है। essential prime ingredient। और ए है प्राइम इंग्रेडिएंट। हमें आउटपुट में हमेशा एसेंशियल प्राइम इंग्रेडिएंट लिखना होता है, प्राइम इंग्रेडिएंट नहीं लिखना होता। एसेंशियल प्राइम इंग्रेडिएंट वो होता है कि जो ऐसा हो, ऐसा वन हो जिसने, जो किसी मतलब किसी डोंट केयर के साथ में पेयर अप नहीं करना इस वन को, अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ पेयर अप हो चुका है। अगर ये ऊपर वन नहीं होता, मान लो क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता, एक वन यहाँ पे है और एक डोंट केयर यहाँ पे है, तो इस केस में हम इन दोनों का पेयर बनाते, अकेले इस वन का पेयर ना बनाते। हम इन दोनों का पेयर बनाते ताकि मैक्सिमम का पेयर बच सके, अगर सिर्फ ये होता तो। अब स्टार्ट करते हैं असली। तो अब स्टार्ट करते हैं असली। अब तुम्हें समझ भी आ जाएगा अच्छे से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो अब दो का है, तो हमने कर लिया क्वेश्चन। ए बी जीरो वन टू वन पे और डोंट केयर आंसर है। डी चेंज नहीं हो रहा। ओवर ओवर। अब देखो इस केस में ए तो बदल रहा है, पहले यहाँ पे और यहाँ पे ए बदल रहा है, पर बी हमेशा इस पूरे रो में कौन
इस पूरे कॉलम में बी कांस्टेंट है, और बी भी कौन सा वाला कांस्टेंट है, वन वाला बी कौन सा होता है, सिंपल बी। अगर जीरो वाला होता तो बी कांस्टेंट। नेक्स्ट इसका आंसर बी है। समझे? ए बी, तो वन टू। अब हमें वन कहाँ कहाँ पढ़ना है, एक वन वाले में, एक टू वाले में पढ़ना है। और डोंट केयर कहाँ पढ़ना है, केयर पढ़ना है थ्री वाले। अब पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग होगी कैसे, देखो। एक तो इन दोनों की पेयरिंग कर देंगे, क्योंकि देखो एक रूल था कि डायगोनल पेयरिंग कभी भी नहीं हुई। तो देखो, अब एक इन दोनों की पेयरिंग कर देते हैं, और एक पेयरिंग कर देते हैं इन दोनों की। क्या? अब वर्टिकल वाले का आंसर लिखते हैं। वर्टिकल वाले का आंसर क्या होगा, बी कभी भी चेंज नहीं हो रहा पूरे कॉलम में, बी, ये बी को बी है। अब पूरे कॉल वर्टिकल वाले केस में पूरे कॉलम में बी कभी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल वाले कॉलम में ए कभी चेंज नहीं हो रहा, बी प्लस ए प्लस बी। समझे? नेक्स्ट ये मैंने बता दिया, जब भी तीन वेरिएबल होंगे, ए को यहाँ लिखना है हमेशा, तो बाकी दो वेरिएबल को इस तरफ लिखना है। और ऐसे नंबरिंग करनी है, जीरो वन, यहाँ पे टू, फिर थ्री, फोर, फाइव, यहाँ पे सिक्स, फिर सेवन। ठीक है। और यहाँ पे आएगा जीरो वन, आएगा जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। अब पेन फसल, देखो यहाँ पे जीरो लिखा है ना, तो इसको हम और करके ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे वन लिखा है तो इसको और करके ए लिख सकते हैं। यहाँ पे बी सी लिखा है, मतलब बी को, यहाँ पे जीरो जीरो, जीरो मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला जीरो मतलब सी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये जीरो मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, वन मतलब सिंपल सी, वन मतलब बी, ये वाला वन मतलब सी, ये वाला वन मतलब बी, ये वाला जीरो मतलब सी कॉम्प्लीमेंट। देखो सेम बना, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट सी, फिर बी सी, फिर बी सी कॉम्प्लीमेंट, और फिर ए कॉम्प्लीमेंट और ए, ये दोनों सेम बनाए। इसकी नंबरिंग हमेशा याद रखना, जीरो वन, फिर टू, फिर थ्री, फोर फाइव, फिर सिक्स, इधर फिर सेवन। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दो वेरिएबल वालों के। जीरो वन, टू, थ्री, फोर फाइव, सिक्स, सेवन। अब कहाँ लिखा है, ए यहाँ पे बन गया, बी सी यहाँ पे बन गया, जीरो जीरो, जीरो वन, वन, वन वन, ये जीरो वन, ये जब भी क्वेश्चन आए तीन वेरिएबल का, ये स्ट्रक्चर तो बना ही लेना, जितना बनाया है आंख बंद करके, इतना तो बनाना ही है। अब देखो, जीरो वन, सिक्स और सेवन, चारों पे वन 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 भर, जीरो पे वन भर दिया, वन पे वन भर दिया, सेवन भर दिया, और एक सेवन पे वन भर दिया। और डोंट केयर भरना है थ्री और फाइव पे। डोंट केयर को एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते, एक पे दिया और एक इस पे भर दिया। ठीक है। अब हमें करनी है पेयरिंग। अब पेयरिंग कैसे करनी है, पेयरिंग देखो, कलर चाहिए। अब पेयरिंग देखो, या तो मैं चाहता हूँ तो मैं इन दोनों की पेयरिंग कर दूं, ठीक, और इन दोनों की। पर मुझे दिख रहा है कि एक बीच में चार की पेयरिंग भी हो सकती है, तो मैं उन चार की पेयरिंग करता हूँ। चार की पेयरिंग है, अब इन चार की पेयरिंग दे। इस केस में देखो, जीरो वाली लाइन में और वन वाली लाइन में दोनों बदल रहे हैं, पर
एक चीज कॉमन है, बी वाले में भी 0 से 1 हो रहा है बी, और सी वाला पहले भी 1 था और अब भी 1 है। एक तो आ गया सी, सिंपल। क्या अब बाकी पेयरिंग कैसे होता है? बाकी पेयर, एक ये वाला 1 बच गया और एक ये वाला 1 बच गया, और हम इनकी पेयरिंग करेंगे अब दो दो की, अलग से। इस एक इसकी होगी, एक इसकी पेयरिंग होगी। क्या दो दो की पेयरिंग हो सकती है? अब देखो इस वाले केस में एक तो ए तो कॉमन ही है, एक आंसर आएगा ए, एक आंसर आएगा ए, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है इस वाले हॉरिजॉन्टल वाले केस में, नीचे वाले में। और इस कॉलम वाइज क्या चेंज नहीं हो रहा? कॉलम वाइज में बी चेंज नहीं है, ए बी। क्या ये हो गया इसका आंसर? अब इसका आंसर रह गया बी वाले का। अब देखो ऊपर वाले केस में एक तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, और जीरो के सामने तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट आया। एक तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, और बी सी में क्या चेंज नहीं हो रहा? बी पहले भी जीरो था और इस वाले केस में भी जीरो है। तो एक इसका आंसर आएगा बी कॉम्प्लीमेंट, आंसर आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब तीन टर्म बनी, ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, एक टर्म बनी ए बी, एक हमने बीच वाली बनाई थी, एक हमने सी। अब इसमें बताओ जो मैंने कंसेप्ट पढ़ा था, एसेंशियल प्राइम इंग्रेडिएंट क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल प्राइम इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। अब देखो इस वाले केस में ये वाला, ये वाला जो वन थे, बीच वाले जो हमने चार वाले लिया था ना, अब उस बीच वाले चार वाले में हमने देखा था कि अगर हम पहले इन दो के पेयर बनाते, पहले जो हमने हॉरिजॉन्टल पेयर बनाए हैं, ये वाला ए बी वाला और ये वाला, तो इसमें सारे ये चारों कंडीशन इसमें फिल हो गई थी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में और ए बी में। ये ये चारों फिल हो गई थी, सिर्फ डोंट केयर रह गए थे। और डोंट केयर को हमें कंसीडर नहीं करना होता उस केस में, इस केस में कोई भी वन खाली ना हो। मतलब हमारे ये जो चारों हैं, ये इन सबके पेयर बन गए थे, तो इस केस में हम डोंट केयर कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये तो है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। और ये जो सी वाला, ये जो ये वाला है, ये जो चार का बना था, ये होगा प्राइम इम्प्लीकेंट। इसमें कोई वन ऐसा नहीं था जो पहले इन दो केस में यूज ना हुआ हो। जो इम्पोर्टेंट वाले वन थे, जो कि ये वाले चार वन थे, वो ऑलरेडी किसी के साथ पेयर में बन गए थे। तो अगर हम ये वाला ना भी लिखे तो कोई आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम सिंपल आंसर लिखें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, तो ये भी करेक्ट आंसर गिना जाएगा। और यही मोस्ट अप्रोप्रिएट और शॉर्ट आंसर यही है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा ना ए, यहाँ बढ़ना है बी सी, बढ़ना है 0 0 1 1 0 1 1, और 901 4 5 होते हैं। ठीक है, अब वन में अब इनका भाई क्या चाहिए? अब देखो इस पे वन भरने हैं, जीरो पे वन पे बी पे सिक्स पे और सेवन पे, जीरो पे वन पे बी पे सिक्स पे और सेवन। यहाँ पे हमने सारे वन भर दिया, और डोंट केयर कहाँ पे भरने हैं? दो और पाँच पे। डोंट केयर की एक्स से कितने से? अब देखो चार की शेयरिंग करनी है, कितना की? फर्स्ट फोर से, ठीक है। और सेकंड पेयरिंग क्या होता है? ठीक है, अब हमें ये दो वन कंसीडर करना, ठीक है। की पेयरिंग में सबसे ये वाली, ये बॉक्स वाली, ठीक है। आंसर लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल रो का आंसर लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल रो में क्या नहीं बदल रहा, सिर्फ एक ए के सामने वाली, ए कॉम्प्लीमेंट के सामने वाली रो नहीं बदलती, बाकी ऊपर वाले तो सारे बदल रहे हैं। और इस बॉक्स का आंसर क्या होगा? बॉक्स में ए तो बदल रहा है, क्या क्या नहीं बदल रहा? पहले भी बी पे वन था और अब भी बी पे वन है। हाँ, ये बी नहीं बदल, तो इसका आंसर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। तो इसको लिखते हैं हम आंसर
अब देखते हैं। वैसे तो मैं बता चुका हूँ डोंट केयर कंडीशन क्या होती है। डोंट केयर कंडीशन ये होती है कि जब भी हाँ, ये इन वालों में तो हमेशा ही वन भरना है, और जो डी के आगे लिखे होते हैं जैसे 0 to 5, इस वाले केस में इनको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैं बता चुका हूँ। अब आ गया चार वेरिएबल का के मैप कैसे बन। चार वेरिएबल का के मैप बन। चार वेरिएबल के मैप में पहले दो वेरिएबल जो होते हैं वो तो हम लिखेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट जो दो हैं वो लिखेंगे। क्या अब इसमें कैसे करनी है, इसमें 0 0 0 1 1 0 1, यहाँ लिखनी है 0 0 0 1 1 0 1 1। ये 0 0 का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, फिर 0 1 का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट बी, 1 1 का मतलब है ए बी, और फिर 1 0 का मतलब है ए और बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही 0 0 का मतलब है सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, 0 1 का मतलब है सी कॉम्प्लीमेंट बी, इस 1 1 का मतलब है सी और डी, और इस 1 0 का मतलब है सी और डी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हम वो कैसे भरेंगे, इसमें कैसे भरेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब भी चार वेरिएबल का के मैप आएगा तो ये ढांचा हमेशा याद रख लेना, और यही वाला मतलब कुछ भी चार वेरिएबल का दिखे तुम्हें के मैप तो ये वाला हमेशा बनाना है। अब देखो, अब वन कहाँ भरने हैं, एक तो 0 पे भरना है, एक 1 पे भरना है, एक 4 पे भरना है, एक 5 पे भरना है। 0 पे भरना है, 4 पे भरना है, 5 पे भरना है, 8 पे भरना है, 13 पे और 15 पे। ठीक? और पेयरिंग करते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। देखो, मेरे को दिख रही है कि एक तो ये चार की पेयरिंग बनती है, क्या क्या चार की भी बनती है, क्या एक पेयरिंग बन सकती है इधर से इन दोनों की, और एक ऊपर से ये दोनों। ठीक है, और एक बनेगी ये। अब लिखते हैं कि किस किस की पेयरिंग बनी। हाँ, सबसे पहले मैं रब कर लेता हूँ। पहले पेयरिंग बना इन इसकी पेयरिंग बनाई, इन चार की जो पेयरिंग बनेगी उसमें देखते हैं क्या नहीं बदला। देखो, ये जीरो था, यहाँ पे ये जीरो था, ये अभी भी जीरो आएगा, तो एक तो आंसर आएगा इसमें ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कॉलम वाइज देखते हैं क्या नहीं बदला। ये सी वाला पहले भी जीरो था, ये इस वाले केस में भी जीरो है, तो क्या नहीं बदला, एक सी वाला नहीं बदला, तो एक आएगा सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसका हो गया। अब एक पेयर बनाएंगे हम, इसको मैं कर देता हूँ रब इस वाले पेयर। अब एक पेयर बनाएंगे हम, एक तो नीचे से दो और एक ये ऊपर से दो, इनका पेयर बनाते हैं। अब इन वाले इस वाले केस में देखो क्या नहीं बदला, पहले भी जीरो था और अब भी जीरो रहा। ठीक है, तो इस प्लस इस, पहले भी जीरो था बी कॉम्प्लीमेंट, अब भी जीरो रहा, और कॉलम वाइज में क्या नहीं बदला, पहले भी जीरो था और अब भी जीरो रहा, तो ये रहा सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये वाला कवर, ये वाले दोनों वन कवर हो गए, ये वाले वन कवर हो गए, ये वाले वन कवर हो गए, अब ये वाला रहेगा। ठीक है, अब इस वाले वन का क्या आएगा, इस वाले वन में देखो, ये ए बी के सामने है, पढ़ रहे हैं ये वाले वन, प्लस ए बी, और ऊपर कॉलम में क्या नहीं बदला, बी वाला, बी में पहले वन था और अब भी वन है, तो बी। तो इसका आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये और ये तीन आंसर। नेक्स्ट चलते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट ना। अब है अब मैंने सम ऑफ प्रोडक्ट्स वाले सारे बता दिए। अब एक जो कंसेप्ट रह गया था मैक्स टर्म वाला, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ सम वाला, ये पढ़ते हैं। अब तुम्हें इतना सारा सवाल करा दिए मिड टर्म वाले, तो तुम्हें ये तो पता लग गया होगा कि मिड टर्म को हम हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये सुन लो कि हम मैक्स टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्स टर्म को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। मिड टर्म वाले में हम, जब यहाँ पे भी 0 आ रहा था, तो हम यहाँ लिख देते थे मिड टर्म वाले में ए कॉम्प्लीमेंट। और मैक्स टर्म वाले में हम इसको ए कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ए। और 1 वाले को लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। मिड टर्म वाले में हम यहाँ पे बी सी, जब 0 0 था तो हम लिख रहे थे बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। और मैक्स टर्म वाले केस में हम लिखेंगे इसको बी और सी, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो हम पहले इनका सम करेंगे, बी प्लस सी आएगा यहाँ पे। इस 0 1 का क्या मतलब होगा? 0 को लिखेंगे बी, और 1 है, 1 1 को हम लिखेंगे सी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ लिखेंगे प्लस का साइन। 1 1 है दोनों, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट आएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। और रहा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन है 1 आगे है, तो ये आएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। क्या ये स्टैंडर्ड है इसका, मतलब ये स्टैंडर्ड ढांचा है जो तुम्हें बनाना है। अब सेकंड चीज जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम अ, जब भी ऐसे आएगा, ये चारों को हम मिन टर्म के केस में हम इनको किससे रिप्रेजेंट करते थे? 1 से रिप्रेजेंट करते थे। और मैक्स टर्म के केस में हम इनको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब पेयरिंग करते हैं। देखो इस केस में क्या नहीं बदल रहा, इस वाले फर्स्ट वाले पेयर की बात कर रहा हूँ। माफ कर देता हूँ, चलो तो जो बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाले केस में क्या नहीं बदल रहा। फर्स्ट वाले में देखते हैं हम। देखो पहले भी 0 था। चलो ये 0 के सामने है। ठीक है, ये 0 के सामने है। तो इस वाले केस में एक तो हम लिखेंगे 0 के सामने क्या होता है? ए होता है। मिन टर्म के केस में 0 के सामने को लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, पर यहाँ पे मैक्स टर्म के केस में यानी प्रोडक्ट ऑफ सम के केस में 0 के सामने को लिखेंगे हम ए। तो यहाँ पे लिख दिया ए। अब इस वाले पेयर में और कॉलम वाइज क्या नहीं बदल रहा। कॉलम वाइज पहले भी 0 था, अब भी 0 है, तब बी नहीं बदल रहा। 0 वाले को हम नॉर्मल लिखते हैं, और 1 वाले को हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो 0 वाला नहीं बदल रहा। तो यानी बी नहीं बदल रहा। तो आ गया ए प्लस बी। ठीक है, अब ये वर्टिकल वाले को देखते हैं। वर्टिकल वाले का क्या आंसर आएगा? अब देखो ए भी बदल रहा है, वर्टिकल वाइज में ए भी बदल रहा है, मतलब ए 0 पे भी जा रहा है, 1 पे भी जा रहा है, तो मतलब क्या आएगा? 1 0 वाला आएगा। 1 0 का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट और सी, क्योंकि 1 वाले को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट से, और 0 वाले को लिखते हैं ऐसे, तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। तो इसका आंसर आ गया ए प्लस बी में बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। प्रोडक्ट ऑफ सम, समों का, ये सम इन दोनों का प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट ऑफ सम, समों का प्रोडक्ट। ठीक है, अब तो क्वेश्चन ये है पीओएस का क्वेश्चन। ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने को बोलते हैं, वैसे इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, पर फिर भी कंसेप्ट समझाने को है ये क्वेश्चन। अब हमें पीओएस के केस में हम 1 वाले को कंसीडर नहीं करते, हम 0 वाले को कंसीडर करते हैं। एक 0 भर दिया यहाँ पे, एक 0 भर दिया यहाँ पे भी 1 नहीं है, वहाँ पे 0 है। अब पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कैसे करेंगे? एक तो हमें ये 4 पेयर दिख रहा है। अब हम, तो ये 4 रह गए, हम इसको हम इंडिविजुअली 4 आंसर नहीं बचेगी, चारों का अलग पेयर बन जाता है। ठीक है, देखो ये 4 कोनों से मिल रहे हैं, तो ये अपना एक अपना क्वाड वाला पेयर बना, 4 वाला। पहले हम बीच वाले पेयर की आंसर बात देखेंगे, इसमें क्या होता है। अब देखो बीच वाले पेयर में यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, ये बदल रहा है, पर ये डी वाला नहीं बदल रहा। और डी वाला 1 वाला है, 1 वाले को हम कैसे लिखते हैं? डी कॉम्प्लीमेंट। 1 वाले को हम पीओएस के केस में कॉम्प्लीमेंट करके लिखते हैं। और
अब कॉलम वाइज क्या नहीं बदल रहा, कॉलम वाइज पहले 0 था, ए फिर 1 हो गया, पर बी नहीं बदल रहा। बी पहले भी 1 था और अब भी 1 है। तो और 1 वाला है तो हम उसको लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट करके, तो बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इन दोनों का ये क्या होता है, इन दोनों में हमेशा प्लस का साइन होता है बीच में, क्योंकि हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, समों का प्रोडक्ट। दूसरी टर्म क्या बनेगी, पेन का कलर करते हैं चेंज, कॉर्नर के समझने के लिए कलर रखते हैं ब्लैक। कॉर्नर केस में देखो पेयरिंग कैसे होगी, कॉर्नर केस है, इसमें देखो कॉलम वाइज देखो क्या नहीं बदल रहा, इस वाले 0 में और इस वाले 0 में कॉलम वाइज देखो क्या नहीं बदल रहा। कॉलम वाइज यहाँ पे दोनों 0 है और यहाँ पे 1 0 है, तो 0 पहले भी था और बाद में भी 0 ही है, मतलब बी पहले भी था और बाद में भी है, तो 0 नहीं बदल रहा। और 0 और ए बी में जब बी पे 0 है तो हम बिना कॉम्प्लीमेंट के इसको लिखेंगे। ठीक है, प्लस अब रो वाइज देखते हैं, इस वाली रो में और इस वाली रो में क्या नहीं बदल रहा, पहले 0 0 था और बाद में 1 0 हो गया, तो मतलब डी नहीं बदल रहा। और डी को रिप्रेजेंट 0 से करते हैं इस केस में, क्योंकि बाद में भी 0 है, पहले भी 0 है। और पीओएस के केस में 0 वाले को नॉर्मली लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट करके नहीं लिखते। तो आंसर आया बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट टू बी प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ समों का प्रोडक्ट। ये आया इसका आंसर। वैसे इतना मुश्किल पेपर में नहीं पूछेगा, और ये वाला कंसेप्ट मुझे समझाना था, प्रोडक्ट ऑफ सम करके तो होता है। पर ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन हो गया, इतना टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन जगह नहीं। और वैसे भी पीओएस वाले थोड़े कम ही क्वेश्चन पूछता है, पर तुम्हें इस वाले केस में पेयरिंग आनी चाहिए कॉर्नर वाले केसेस की। ये कॉर्नर वाले केसेस की पेयरिंग एसओक्यू में जरूर पूछ सकता है, अगर यहाँ चारों कॉर्नर पे 1 1 होता, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। तो ये तुम्हारा होमवर्क है कि उस केस में आंसर क्या आता, वो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताना। अब देखो, ये भी सिग्मा है, छोटा एम है, तो ये एसओपी का क्वेश्चन, पीओएस को भूल जाओ, हमने जो पढ़ा था। अब एसओपी ही आएगा फिर, इसका ढांचा बनाते हैं। अब पहले दो वेरिएबल जो हैं उनको लिखना है यहाँ पे, नेक्स्ट तो दो हैं उनको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब लिखना है 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है। और 0 1 2 4 8 10, ठीक है, 10 का 7 तक चेंज। ये ढांचा तो हमेशा बनाना ही है जब भी पेपर में चार वेरिएबल का क्वेश्चन आता है। अब देखो क्या लिखा है, 0 2 3 और 6 से 1 मार दो, 0 2 3 6, 0 2 3 6, आगे 8 10 11 और 14, 8 10 7 और 14। अब देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन में। देखो अब क्या क्या बन जाते हैं। एक तो मुझे दिख रहा है कि अभी ये जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि कॉर्नर केसेस वाला, एक तो ये चार के कॉर्नर केस बने। दूसरी चीज क्या बन सकती है, देखते हैं दूसरा केस क्या बनता है। दूसरा केस बन सकता है ये चारों की एक लाइन दिख रही है, ये दो कवर हो जाएंगे। थर्ड केस क्या बनता दिख रहा है मुझे, थर्ड केस थर्ड केस मुझे दिख रहा है कि एक तो ये दो और एक ये नीचे से दो, ये दो भी बनते दिख रहा है, इसमें सारे कवर हुआ है। अब सबसे पहले करते हैं ये आंसर लिखते हैं क्या आएगा। फिर हमने करके देख लिया, ये जो चार वाला बन रहा था
आंसर लिखें, ये तो आसान है। इसका आंसर देखो, हॉरिजॉन्टल ये दो वाइज तो सारे बदल रहे हैं इसमें, तो आंसर आएगा ये डी और डी, और डी पे है जीरो, तो ठीक है, क्योंकि ये एसओपी की बात हो रही है, सम ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है, इसलिए वन वाले को मैंने सी लिखा है और जीरो वाले को डी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, ठीक है, प्लस को हटा देते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला एक पेयर तो हो गया। अब ये जो ऊपर से दो का क्वाड बन रहा है और नीचे और ऊपर से जो मिला के दो का क्वाड बन रहा है, उसमें देखते हैं कि क्या आएगा। अब देखो कॉलम वाइज, देखो कॉलम वाइज में पहले भी वन था, बाद में भी वन है, तो रहा एक तो ई वन पे, और रो वाइज देखो क्या नहीं बदल रहा, पहले भी जीरो जीरो था और बाद में भी वन जीरो है, तो मतलब जीरो नहीं बदल रहा, और मतलब रहा बी कॉम्प्लीमेंट, रहा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस। अब थर्ड एक रह गया पेयरिंग, तो ये कॉर्नर केस वाली, एक ये, कॉर्नर केस वाली पेयरिंग रह गई। कॉर्नर केस वाली पेयरिंग देखते हैं हम, रो वाइज क्या नहीं बदल रहा। देखो रो वाइज ऐसे देखें, तो पहले भी जीरो जीरो था और बाद में भी वन जीरो रहा, क्या तो क्या नहीं बदला इसमें, ई कॉम्प्लीट, ई कॉम्प्लीमेंट, क्या। अब कॉलम वाइज देख, कॉलम वाइज देखो पहले भी जीरो जीरो था और बाद में भी वन जीरो रहा, क्या नहीं बदला इसमें, ई कॉम्प्लीमेंट, क्या। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ई कॉम्प्लीमेंट ई प्लस ई डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ई कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका आंसर है। ये भी मैक्सिमम लेवल है, इतना पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें मैंने कॉर्नर केस भी कवर कर लिया, ये चार वाला भी कवर कर लिया, दूसरा चार भी कवर कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि साइज ऑफ के मैप किस पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ के मैप तुम बताओ, इनपुट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, अगर दो वेरिएबल हैं तो ऐसा बनेगा के मैप, क्या तीन वेरिएबल है ए बी सी, तीन वेरिएबल हैं तो ऐसा बनेगा के मैप, क्या ऐसा बनेगा, और अगर चार वेरिएबल है ए बी सी तो ऐसा बनेगा। तो ऐसा बनेगा, चार वेरिएबल में ए बी यहाँ रखेंगे, बी डी यहाँ रखेंगे, दो वेरिएबल में, तीन वेरिएबल में ए यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, दो में तो ये, इस पर डिपेंड करता है, इनपुट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। अब अभी जब द फॉलोइंग मेथड्स फॉलोज द सेम प्रिंसिपल एज के मैपिंग, के मैपिंग वाला कौन सा फॉलोइंग मेथड होता है, ये वाला मेथड होता है, नेक्स्ट प्लस न्यू मेथड, ये वाला मेथड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में बोला है तीन वेरिएबल का के मैप है, तो सॉल्व करना है। तीन वेरिएबल का हमने के मैप से देखा है, कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स रखा है यहाँ पे, वाई जेड रखा है यहाँ पे, क्या, और हम पेयरिंग करते हैं जीरो वन टू फोर फाइव और सेवन, ऐसे ऐसे नंबरिंग करते हैं, टेन पे सॉल्व किया। देखो जीरो टू फोर, जीरो पे वन वन, टू और फोर पे टू से वन, फोर पे वन वन, फाइव और सिक्स पे वन वन वन, फाइव पे भी, ठीक है। अब करनी है इसकी पेयरिंग। अब मैक्सिमम पेयर क्या बन रहा है, एक तो ये वाला कॉर्नर, एक तो ये वाला कॉर्नर केस बन रहा है, इधर से दो उठा दिए और इधर से दो उठा दिए, ठीक है। इसका आंसर लिखते हैं, इधर से दो और उधर एक यहाँ पे लिखते हैं, ये था जीरो, ये है वन, जीरो 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 वन 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 वन, ठीक है। अब अ, देखो इस वाले केस में जीरो से वन ये तो चेंज हो ही रहा है, तो इसका आंसर आएगा कॉलम वाइज, कॉलम वाइज में इसका आंसर क्या आएगा, पहले भी जीरो जीरो था और फिर बाद में भी वन जीरो हो गया, मतलब जेड नहीं चेंज हो रहा, और जेड पे जीरो है, तो मतलब आएगा जेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस। अब
रह गया ये वाला वन की पेयरिंग करनी, कलर से अच्छी वाले वन की पेयरिंग रह गई फिर इस वाले वन की। अब इस वाले वन की पेयरिंग कैसे कर सकते हैं? इस वाले वन की पेयरिंग करेंगे हम दो वाले के हिसाब से। यस, अब दो वाले के हिसाब से इसकी पेयरिंग कैसे होगी? अब देखो एक्स वाली मतलब ये वाली रो में रो वाइज तो चेंज हो नहीं रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स। और कॉलम वाइज क्या चेंज हो रहा है? पहले भी 0 0 था, फिर बाद में 0 1 हो गया, तो मतलब वाई कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं था, तो आ गया वाई कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर क्या आया? ये वाला सेकंड ऑप्शन जो आया। हाँ, जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ये देखो यही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ और ये डी ट्रिपल एस सी का ही क्वेश्चन है। इसमें देखो उसने जो पेपर दिया है उसमें देखो मैक्सिमम, ये देखो ये एक तो ये वाली 4 की पेयरिंग करने को कह रहा है वो, और ये एक ये वाली में पेयरिंग जो इस वाले वन के लिए पेयरिंग कर रहा है, तो वो 2 की पेयरिंग कह रहा है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना कि हमने इन दोनों की अलग पेयरिंग बना दी, इन दोनों की अलग पेयरिंग बना दी, क्योंकि जब 4 की मैक्सिमम पेयरिंग बन सकती है तो हम 2 2 की पेयरिंग नहीं बनाएंगे, उस केस में आंसर गलत आएगा, फिर तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तक था। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।